हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस क्लास में देखा था, हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए आर दी फॉलोइंग फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसके 3 से 4 पार्ट गिवन है। मैंने फर्स्ट और थर्ड पार्ट को यहाँ लिख लिया, इनको हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स डिवाइड में एक्स, कब वन एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, और फंक्शन की वैल्यू के है वन एक्स इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए x नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हो गया कि 0 से स्लाइटली लेस देन पे और स्लाइटली ग्रेटर देन पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स डिवाइड में x है। अब यहाँ से देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इनको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, साइन एक्स डिवाइड में x, यानी कि इसके साथ अलग लिमिट लगेगी, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्स कोस एक्स डिवाइड में x से x कैंसिल। अब इन दोनों में अलग अलग से लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ से x की जगह 0 पुट करोगे तो कोस 0 क्या हो गया 1, यानी कि 1 + 1 वैल्यू क्या आई 2। उसके बाद देखिए पॉइंट पे वैल्यू हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या गिवन है k। दिस मीन्स अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हेयर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा एफ ऑफ 0 के और इक्वल टू है k के। अब इसकी वैल्यू क्या आई है 2, दिस मीन्स 2 इक्वल टू क्या होगा k। तो k की वैल्यू हमें क्या मिली 2। इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 माइनस कोस 4x डिवाइड में 8x के लिए फंक्शन की वैल्यू है 1x नॉट इक्वल टू 0 और फंक्शन की वैल्यू k है 1x इक्वल टू 0। तो इसको भी सेम एज इट इज़ हम सोल्व करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स। अब जब लिमिट x 0 को अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 माइनस कोस 4x डिवाइड में 8x के। तो उसके बाद देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस 4x को क्या लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि एक फॉर्मूला आपने ये जो 11th क्लास में पढ़े होंगे कि 1 + कोस 2x, इसको तो मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर x, और 1 माइनस कोस 2x, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर x, यानी कि जो एंगल है वो हाफ हो जाता है। अब यहाँ नेगेटिव है तो वैल्यू साइन में जाएगी, जो भी एंगल है 4x उसका क्या हो गया हाफ हो गया, डिवाइड में क्या है 8x स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 4x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। उसके बाद देखिए इसको लिखा जा सकता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर 2x है तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2x, डिवाइड में 4x स्क्वायर है, इसको लिखा जा सकता है 2x, और इसका मैं क्या लिख सकता हूँ कंप्लीट का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन 2x का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, 2x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब हमने पहले लिमिट लगा दी, बाद में हम स्क्वायर कर सकते हैं, ये 13 चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ 11th में, ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ x अप्रोचेस टू 0 है, अब ये वैल्यू 1 नहीं होगी जब तक 2x किसको अप्रोच नहीं करेगा 0 को। तो यहाँ से हम लिखेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन 2x ऑल्सो अप्रोचेस टू 0। अगर x 0 की तरफ बढ़ रहा है तो 2x भी किसकी तरफ बढ़ेगा 0 की तरफ। दिस मीन्स लिमिट 2x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 2x डिवाइड में 2x कंप्लीट का होल स्क्वायर, और इस ब्रैकेट की यानी कि वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ गया। अब पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, यानी कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या गिवन है k। अब दिस मीन्स अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल होगी पॉइंट के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी एफ ऑफ 0 की, एफ ऑफ 0 की वैल्यू k और इसकी लिमिट की वैल्यू क्या है 1, दिस मीन्स वी गेट k इक्वल टू 1। इस तरीके से आप k की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 16 के सभी पार्ट्स में इजीली आप निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है
फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करें वेयर द गिवन फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, यानी जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है जो पॉइंट हमें दिया गया है। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के कोस एक्स डिवाइड में पाई माइनस 2x, ये कब है व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और फंक्शन की वैल्यू 3 है व्हेन एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और ये कॉन्टिन्यूस किस पे है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने से पहले ध्यान से देखिए, यहाँ x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, यानी कि पाई बाई 2 से स्लाइटली लेस देन पे भी फंक्शन की वैल्यू सेम है, स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू पे भी फंक्शन की वैल्यू सेम है। यानी कि ऐसा हमें कहा जाता है कि जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अलग अलग से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं होती, आप सीधी लिमिट निकाल लीजिए तो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन है जो सोल्व हो जाता है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व किया। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए, अगर हम x को पाई बाई 2 यहाँ पुट करेंगे, 2 इंटू पाई बाई 2 पाई हो गया, पाई माइनस पाई ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि समथिंग डिवाइड में 0, या फिर जैसे कोस पाई बाई 2 रखेंगे इसकी भी वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि 0/0 फॉर्म में चला जाएगा। और उस 0/0 फॉर्म को रिमूव करने के लिए अब हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन देख के आपको आइडिया हो जाना चाहिए। मैं यहाँ लिखूँगा एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे हम चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2 नेगेटिव। अब फंक्शन की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, पाई बाई 2 से स्लाइटली लेस देन पे भी वैल्यू क्या है के कोस एक्स डिवाइड में पाई माइनस 2x। अब आप क्या करते हो, पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा पुट करोगे, क्योंकि एंगल है मैंने थीटा ले लिया। अगर आप h रखना चाहे h भी रख सकते हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ मैं लिखूँगा वेयर थीटा टेंड्स टू 0। अब थीटा किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, आप यहाँ h भी लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ से वैल्यू क्या होगी के इंटू में कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइड में पाई माइनस में 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखोगे पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 के इंटू में कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, और कोस का कन्वर्जन किस में होगा साइन में, तो वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा डिवाइड में पाई माइनस, यहाँ से माइनस का पाई माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये वैल्यू क्या बची के साइन थीटा डिवाइड में 2 थीटा। तो यहाँ से देखिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, मैं ये लिख लेता हूँ कि साइन थीटा डिवाइड में थीटा, और ये मल्टीप्लाई में 2 है इसको अलग से लिख लेते हैं, और ऊपर मल्टीप्लाई में के है इसको अलग से लिख लेते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं मल्टीप्लाई में के बाई 2, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही हो गया के साइन थीटा डिवाइड में 2 थीटा। व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या हो गया 1, साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू क्या आई 1, तो यहाँ से क्या बचा के बाई 2, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई के बाई 2। अब आपको राइट हैंड निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी गिवन है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी वो राइट हैंड के इक्वल होगी। अब डायरेक्टली हमें पॉइंट पे वैल्यू गिवन है, यानी कि एफ ऑफ पाई बाई 2 की जो वैल्यू है वो क्या है 3। दिस मीन्स वो जो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होती है राइट हैंड लिमिट, और इज इक्वल टू पॉइंट पे वैल्यू होती है, और पॉइंट पे वैल्यू क्या है 3। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है के बाई 2, के बाई 2 यानी कि पॉइंट पे वैल्यू किसके इक्वल होगा 3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के की वैल्यू क्या आई 6, यानी कि अकेली लेफ्ट हैंड लिमिट से भी हमें के की वैल्यू मिल रही है। अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालना चाहो तो राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हो, सेम वैल्यू क्या आएगी के बाई 2 ही आएगी, तब भी आप क्या निकालोगे के इक्वल टू 6। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वरना एक ही लिमिट से अगर आपको के की वैल्यू मिल रही है तो एक ही लिमिट की हेल्प से भी आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके बाद देखिए इसको रफ कर देते हैं, सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम एज इट इज़ है, फंक्शन की वैल्यू गिवन है एट एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट को भी रफ कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए जब आप x को 0 पुट करोगे डायरेक्ट, अब यहाँ 0 पुट नहीं किया जा सकता क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 वाला कंसेप्ट नहीं है, यानी कि 0 से लेस देन वैल्यू पे कुछ और फंक्शन है, 0 से ग्रेटर पे कुछ और फंक्शन है, इसमें तो आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी ही पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए एट x इक्वल टू 0,
लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव। अब 0 से स्लाइटली लेस देन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 प्लस के एक्स का अंडर रूट, माइनस में 1 माइनस के एक्स का अंडर रूट, और डिवाइड में क्या है x है। तो उसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा, पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच वेयर h अप्रोचेज टू 0। तो उसके बाद देखिए लिमिट h अप्रोचेज टू 0 अंडर रूट में x की जगह 0 माइनस एच पुट करोगे, 0 माइनस एच, तो ये 0 माइनस एच यानी कि माइनस का एच हो गया, k के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के एच हो गया। ठीक है, आप x की जगह 0 माइनस एच पुट करके दिखाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस में अंडर रूट 1। अब माइनस का k है और ये क्या है माइनस का h है, यानी कि 0 माइनस एच माइनस का h ही हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ से वैल्यू क्या हुई kh, डिवाइड में x की जगह आप क्या रखते हैं 0 माइनस एच, यानी कि 0 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं, 0 माइनस एच क्या हो गया माइनस का h। अब ये वैल्यू आ चुकी है, अब यहाँ से देखिए इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस के एच प्लस अंडर रूट में 1 प्लस के एच से मल्टीप्लाई और सेम से ही डिवाइड, 1 माइनस के एच प्लस अंडर रूट में 1 प्लस के एच। अब आप सोच रहे होंगे कि सर रैशनलाइज करने की क्या जरूरत पड़ी, एच की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते। अब देखिए एच की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं, यहाँ 0, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 ये भी 0 हो जाता है और डिवाइड में भी 0, फिर वही 0 बाई 0 फॉर्म बन गई थी, यानी कि उसको रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया रैशनलाइज किया। तो यहाँ से देखिए जब आप रैशनलाइज करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो गया ए स्क्र यानी कि 1 माइनस के एच अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इंटू में बी स्क्र, सॉरी ए स्क्र माइनस में बी स्क्र। अब माइनस बी स्क्र की वैल्यू क्या है 1 प्लस के एच के अंडर रूट की वैल्यू कैंसिल होगी, तो 1 प्लस के एच बचेगा यहाँ से, डिवाइड में देखिए माइनस एच इंटू में क्या है अंडर रूट 1 माइनस के एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस के एच। अब यहाँ ऊपर से देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यहीं पे मैं क्या सोल्व कर देता हूँ, 1 माइनस के एच एज इट इज रहेगा। अब माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो गया माइनस का 1 और माइनस का ही क्या हो गया के एच हो गया। अब 1 से 1 कैंसिल, माइनस के एच और माइनस के एच की वैल्यू क्या होगी, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, ये हो गया माइनस 2 के एच डिवाइड में माइनस एच और इंटू में अंडर रूट 1 माइनस के एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस के एच। अब देखिए नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, एच से एच कैंसिल। अब यहाँ एच की वैल्यू आप 0 पुट कर सकते हो, जब आप एच को 0 पुट करोगे तो ऊपर तो क्या रहेगा 2 के एज इट इज़, यहाँ 0 पुट किया तो के एच की वैल्यू क्या होगी 0, ये भी के एच 0, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1, तो अंडर रूट 1 1 प्लस 1 तो वैल्यू क्या हुई 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई के आई। तो इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू चेक कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, यानी कि 0 से स्लाइटली ग्रेटर देन पे फंक्शन की वैल्यू देखिए क्या है 2x प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 2। अब आप क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 प्लस एच वेयर h अप्रोचेज टू 0, तो लिमिट यहाँ से h अप्रोचेज टू 0, 2 इंटू में 0 प्लस एच प्लस 1 डिवाइड में 0 प्लस एच माइनस में 2। अब यहाँ से देखिए लिमिट h अप्रोचेज टू 0, नेक्स्ट स्टेप में यहीं आगे लिख देता हूँ, 2 इंटू 0 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या हुई 2h प्लस 1 डिवाइड में क्या हुआ h माइनस 2। अब देखिए यहाँ h की वैल्यू आप 0 पुट कर देंगे, 2h तो क्या हो गया 0 और ये h भी क्या हो गया 0, यहाँ से वैल्यू क्या बची 1 डिवाइड में माइनस 2, दिस मीन्स माइनस 1/2, ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। उसके बाद पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, यानी कि f ऑफ 0 की वैल्यू देखिए क्या होगी, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1 इंटू डिवाइड में x माइनस 2, x की जगह 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 डिवाइड में 0 माइनस 2, तो यहाँ से भी वैल्यू क्या आई 1 डिवाइड में माइनस 2, यानी कि माइनस 1/2। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, दिस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0, यानी कि पॉइंट पे वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है k, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस 1/2 और ये माइनस 1/2, दिस मीन्स k की वैल्यू क्या आई
-1/2। इस तरीके से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बीच में जो मैं लाइनें मिस करता हूँ ना कि हेयर द फंक्शन इज द कंटिन्यूस देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(0), ये सारे पॉइंट आप लिखें क्योंकि मैं क्वेश्चनों को डायरेक्टली करवा रहा हूँ। हो सकता है एक दो स्टेप मिस कर देता हूँ। यहीं जैसे मैंने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, यहीं डायरेक्ट रैशनलाइज कर लिया, ये आपने नेक्स्ट स्टेप में करना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन की थोड़ी लेंथ इंक्रीज करें क्योंकि ये 4 नंबर में आने वाला है, यानी कि इसको 2 स्टेप में कर दे और k की वैल्यू ये होगी सर। ऐसा आप ना करें, स्टेप बाय स्टेप आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से 17 के जो दोनों पार्ट हैं वो आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए प्यारे बच्चों। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x), ये फंक्शन है मोड x डिवाइड में x है व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू 1 है व्हेन x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 पे आपने क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। अब एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी कोई फंक्शन मोड की फॉर्म में गिवन होता है तो हमें फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक करनी होती है। अब डेफिनेशन ब्रेक करने का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, f(x). अब वैल्यू क्या है, मोड x/x। अगर यहाँ x की वैल्यू लेस देन 0 रही हो, क्या रही हो, लेस देन 0। अब देखिए मोड x है, अब x की जगह नेगेटिव वैल्यू रखें, पॉजिटिव रखें, सभी को क्या बना देगा, पॉजिटिव। लेकिन एक्चुअल में अगर x की वैल्यू यहाँ 0 से छोटी रही होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या रही होगी, व्हेन x लेस देन 0, यानी कि जो मोड के अंदर है वो क्या वैल्यू आई होगी, नेगेटिव। अब डिवाइड में x, यानी कि x से x कैंसिल, फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1। जब x की वैल्यू 0 से लेस देन है, दिस मीन्स फंक्शन की वैल्यू क्या रही होगी, -1। अब 0 से लेस देन का मीनिंग क्या होता है, 0 से लेस देन। अब इसका मीनिंग ये नहीं कि 0 से लेस देन आप -5 -10 सीधा पुट कर दोगे। इसका मीनिंग होता है कि पॉइंट से स्लाइटली लेस देन या फिर ग्रेटर देन पे पॉइंट से स्लाइटली ग्रेटर देन, यानी कि 0 है, स्लाइटली लेस देन क्या होगा कि माइनस में आप 0.1 रख दीजिए। स्लाइटली ग्रेटर देन का मीनिंग क्या होगा कि प्लस आप 0.1 रख दीजिए। ये नहीं कि आप 0 से सीधा -5 रख रहे हैं, +5 रखें, इतना गैप नहीं। स्लाइटली लेस देन, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पढ़ रहे हैं, यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूस है या नहीं, फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। दिस मीन्स उस पॉइंट से लेफ्ट साइड और राइट साइड हम स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन पे चेक करते हैं कि फंक्शन की कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं एग्जिस्ट करती है। दिस मीन्स वो पॉइंट, वो जो फंक्शन है गिवन पॉइंट पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो इस तरीके से अब यहाँ देखिए x से स्लाइटली लेस देन लिया मैंने, यानी कि वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो क्या लिखा जाएगा, -(x) डिवाइड में x इक्वल टू क्या हो गया, -1। अब उसके बाद देखिए अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो ये क्या होगा, यानी कि 0 से बड़ा 0.1 0.2 ये सो ऑन, ये क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, यानी कि x/x, तो वैल्यू क्या हुई, +1। और x इक्वल टू 0 पे हमें क्या गिवन है, 1 ही गिवन है। अब देखिए फंक्शन की जो डेफिनेशन है, यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू है उसको देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव f(x), तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, यानी कि 0 से लेस देन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1। अब इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं बचा वैल्यू पुट करने के लिए, ये क्या है, कांस्टेंट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई, -1। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव f(x), 0 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़े पे वैल्यू क्या है, 1, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई, 1 आई। अब उसके बाद देखिए f(0), यानी कि 0 पे पॉइंट की वैल्यू क्या है, 1, तो क्या है, कहीं से कंटिन्यूस है। यहाँ देखिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन इक्वल है f(0) के, ठीक है, यानी कि ये जो लेफ्ट और राइट लिमिट है ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हैंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप मोड वाले क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। पहले उनकी डेफिनेशन ब्रेक करें कि जो भी पॉइंट है उससे स्लाइटली लेस देन पे वैल्यू क्या है, स्लाइटली ग्रेटर देन पे वैल्यू क्या है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें फंक्शन की वैल्यू है x² -1 x -1 और ऊपर इसका क्या है, मोड, और एट x नॉट इक्वल टू किस पे है, 1 पे है। अब हमें इसी तरीके से 19 की डेफिनेशन ब्रेक करनी है कि 1 से स्लाइटली लेस देन वैल्यू रखें। 1 से स्लाइटली लेस देन का मीनिंग है कि 0.9 रख के देखिए। अब 0.9 का स्क्वायर 0.81 हो गया, में से 1 को माइनस करोगे नेगेटिव आएगा, यानी कि x
लेस देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में एक्स माइनस 1, यानी कि वैल्यू ये लेंगे। अब x ग्रेटर देन 1, अब 1 से बड़े पे 1.1 रखिए, 1.1 के स्क्वायर में से -1 करोगे, दिस मीन्स पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में एक्स माइनस 1, इसको आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 की भी डेफिनेशन ब्रेक करोगे और क्वेश्चन नंबर 19 को खुद से सोल्व करोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है प्यारे बच्चों, वो भी सेम एज इट इज़ मोड से रिलेटेड है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 और 19 किए। x इक्वल टू 3 पे आपने फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। दिस मीन्स आप 3 से स्लाइटली लेस देन पे वैल्यू चेक कीजिए, स्लाइटली ग्रेटर देन पे फंक्शन की डेफिनेशन को ब्रेक कीजिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 20 को भी खुद से कंप्लीट करेंगे, जो कि एक ईजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है, इनको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन 2x माइनस में मोड x। अब इसमें भी मोड आ गया, एट x इक्वल टू 0। अब एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन को की जो कंटिन्यूटी है उसको चेक करना है। तो यहाँ से देखिए डेफिनेशन इसकी भी ब्रेक करनी पड़ेगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 का मीनिंग है कि ये नेगेटिव रहा होगा। दिस मीन्स 2x माइनस में x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो 2x माइनस में माइनस का x, तो ये क्या हो गया, 2x प्लस x हो गया कि नहीं हो गया। और 2x प्लस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x। तो x लेस देन 0 पे वैल्यू क्या आई, 3x। उसके बाद देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 2x है, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो पॉजिटिव रहेगा। अब उसके बाद देखिए जो फंक्शन की वैल्यू है, ये जो मोड वाला केस है, अब 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, यानी कि माइनस में हम क्या कर देंगे, x कर देंगे। तो 2x माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई, x। इस तरीके से हमने फंक्शन की डेफिनेशन को ब्रेक कर लिया कि x लेस देन 0 पे 3x, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं, एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3x। अब यहाँ पुट करोगे x इक्वल टू 0 माइनस एच, वेयर h अप्रोचेज टू 0। दिस मीन्स लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये सिर्फ आपने लिखना है 3 इंटू 0 माइनस एच, तो क्या हो गया, माइनस का 3h। अब h की जगह 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0। अब सेम इसी तरीके से आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और f ऑफ 0 पे वैल्यू निकालोगे, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, 0। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट भी 0 होगी और पॉइंट पे वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरीके से फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखिए 22 में, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस बी एट एक्स इक्वल टू बी। तो स्टार्टिंग में इसकी भी डेफिनेशन ब्रेक होगी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखिए अगर x की वैल्यू लेस देन b है, अब b से छोटी वैल्यू अगर आप यहाँ रखोगे और उसमें से b को माइनस करोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, यानी कि माइनस में x माइनस बी हो जाएगा। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू b है, b या b से बड़ी वैल्यू है। दिस मीन्स b से बड़ी वैल्यू में से आप b को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी, x माइनस बी। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से देखिए एट x इक्वल टू बी, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू b नेगेटिव, b से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई करोगे x माइनस बी है तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस एक्स। अब यहाँ से पुट करोगे x इक्वल टू बी माइनस एच, वेयर h अप्रोचेज टू 0। दिस मीन्स लिमिट h अप्रोचेज टू 0, b माइनस में x की जगह b माइनस एच, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, b माइनस का b हो गया प्लस का h। जब h की जगह आप 0 पुट करोगे तो b से तो b कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई, 0 आई। अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू b पॉजिटिव, b से बड़े पे वैल्यू क्या है, x माइनस b। अब पुट करोगे x इज इक्वल टू बी प्लस एच, वेयर h अप्रोचेज टू 0। तो यहाँ से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह b प्लस एच माइनस में b, b से b कैंसिल, h अप्रोचेज टू 0 और यहाँ h है तो वैल्यू क्या हो गई,
जीरो हो गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो, राइट हैंड लिमिट भी जीरो। पॉइंट पे वैल्यू एफ ऑफ बी, यानी कि बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस बी। एक्स की जगह बी रखोगे तो बी माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब तीनों वैल्यू सेम आई है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पे वैल्यू। दिस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ बी, और सभी की वैल्यू क्या है, जीरो। सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू बी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो भी आप खुद से करेंगे। प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो भी मोड से ही रिलेटेड है। मोड में वैल्यू गिवन है, पहले आप उसकी डेफिनेशन ब्रेक करें। अगर आपसे k की वैल्यू पूछी गई है तो आप k की वैल्यू निकालेंगे। अगर आपसे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला गया तो आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे। एक बार कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ें, उसमें देखें कि क्या चीज़ पूछी गई है, वही आपने निकालनी है। उसके बाद देखिए जो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का वो है क्वेश्चन नंबर 24। ये जनरली कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2 पे, यानी कि दोनों पॉइंटों पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जब फंक्शन मोड में हो तो पहले हमें उनकी डेफिनेशन ब्रेक करनी होती है। तो यहाँ से देखें एफ ऑफ एक्स, अब 1 और 2 पे दोनों पे चेक करनी है वैल्यू। दिस मीन्स हमें 1 से स्लाइटली लेस देन पे भी फंक्शन की वैल्यू चाहिए, स्लाइटली ग्रेटर देन पे भी, 2 से स्लाइटली लेस देन पे भी चाहिए और 2 से स्लाइटली ग्रेटर देन पे भी चाहिए। यानी कि हम फंक्शन की डेफिनेशन को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि हम 1 और 2 दोनों पॉइंटों पे जो फंक्शन की कंटिन्यूटी है वो चेक कर पाए। तो यहाँ से देखिए, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, दिस मीन स्लाइटली लेस देन क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ देखिए। अब अगर 1 से छोटी है यानी कि 0.9 ले लीजिए, 0.9 माइनस 1 करोगे तो वैल्यू क्या है, नेगेटिव, यानी कि माइनस में x माइनस 1 आया। उसके बाद 0.9 माइनस 2 करोगे, ये भी नेगेटिव, दिस मीन्स माइनस में x माइनस 2 आया। अब इसको सोल्व कीजिए तो ये क्या हो गया, माइनस का x प्लस का 1, ये क्या हो गया, माइनस का x और प्लस का 2। ठीक है, अब माइनस x और माइनस x, माइनस 2x और 2 प्लस 1 3, यानी कि माइनस 2x प्लस 3 हो गया। उसके बाद देखिए, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 2 है, यानी कि अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 और स्लाइटली लेस देन 2 भी मिलेगा। 1.1 रख लीजिए, 1.1 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1.1 माइनस 1 पॉजिटिव, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, x माइनस 1। उसके बाद 1.1 माइनस 2, अब 2 से स्लाइटली लेस देन पे भी देखिए 1.9, तब भी ये वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। दिस मीन्स नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में x माइनस 2, यानी कि माइनस का x हो गया और प्लस का 2 हो गया। तो x माइनस x कैंसिल, 2 माइनस 1, तो वैल्यू क्या आई, 1। तो यहाँ हम वैल्यू लिखेंगे फंक्शन की 1। अब उसके बाद 2 से ग्रेटर अगर x की वैल्यू हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखिए 2 से बड़ी वैल्यू रखिए, यानी कि स्लाइटली ग्रेटर देन 2.1, 2.1 पे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, यानी कि x माइनस 1 प्लस में x माइनस 2, x प्लस x 2x और माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, यानी कि ये वैल्यू हुई 2x माइनस 3। अब देखिए पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, 1 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस 2x प्लस 3। अब पुट करेंगे आप x इक्वल टू 1 माइनस h वेयर h अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 इंटू में 1 माइनस h प्लस 3, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2h प्लस 3। अब 2h की जगह 0 रखेंगे तो ये तो क्या हो गया, 0, 3 माइनस 2, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई, 1। अब इसी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। अब यहाँ तो वैल्यू पुट करने के लिए कुछ है ही नहीं, यानी कि दिस मीन्स वैल्यू क्या हो गई, 1, कॉन्स्टेंट फंक्शन है।
उसके बाद पॉइंट पे वैल्यू यानी कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट क्या आ गया 1। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू आया है एफ ऑफ 1 और किसके इक्वल है 1 के। सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पे। अब आपने चेक करना है एट x इक्वल टू 2 पे। अब एट x इक्वल टू 2 पे चेक करने के लिए भाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड और 2 पॉइंट पे वैल्यू चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लोगे, 2 से छोटी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई 1, डायरेक्ट है तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है। राइट हैंड लिमिट पे यानी कि ग्रेटर देन 0, स्लाइटली ग्रेटर देन 0, राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू क्या लोगे 2x माइनस 3 और पॉइंट पे भी वैल्यू क्या है 2x माइनस 3। तो ये सारी वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से आप एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 के साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो 6.1 है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन या कोई एग्जांपल या फिर इंट्रोडक्शन के बेसिक कंसेप्ट में से कहीं से भी कोई भी डाउट आपको नज़र आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर ये डाउट है और ये आप क्लियर कर दीजिए, या फिर ये क्वेश्चन यहाँ है ये आप क्लियर कर दीजिए। इसी तरीके से आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होती है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।